हेलो स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप 3 का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर पर बेस्ड हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तभी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो पहला क्वेश्चन है, लेट फाई जी टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये हमें एक कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया है सच दैट कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी सेट देन। तो हमसे पूछा है फाई क्या रहा होगा, ये मैप जो है, ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये क्या रहा होगा, ऑन टू रहा होगा या 1-1 या 1-1 ऑन टू दोनों रहा होगा या नन ऑफ दीज। तो ये तो एक थ्योरम है, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। क्या है थ्योरम? कि अगर f फ्रॉम G1 टू G2 इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और f अगर हमारा इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मीनिंग क्या है कि वो 1-1 मैप है यदि, तो उसके कर्नल f में केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो हमें इसी का उल्टा दे रखा है कि अगर कर्नल f में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो f हमारा क्या होगा, ये पूछा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि f हमारा इंजेक्टिव रहा होगा। इंजेक्टिव का मीनिंग 1-1 मैप रहा होगा। तो वही हमसे पूछा है, यहाँ f न देकर फाई नाम दिया है, तो मतलब हमारा फाई क्या रहा होगा, 1-1 रहा होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा करेक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जेड पी और जेड क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। ये कब होता है? इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 1। अगर पी और क्यू का जीसीडी 1 है तब ये जेड पी जेड क्यू जो होगा वो जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। तो आप पहले ऑप्शन को देखें ध्यान से, Z2 Z3, 2 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, हाँ 1 आएगा। तो इन दोनों का क्या करना है, सिंपली पी क्यू कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, तो वही लिखा है। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा देखें, बी Z3 प्लस Z3, यहाँ पे 3 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई तो किया है, 3 3 जा 9, लेकिन जीसीडी 1 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा। सी देखें आप, 4 और 6 का जीसीडी 1 आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब ये भी रॉन्ग हो गया है ना, और मल्टीप्लाई करके लिखा है लेकिन जीसीडी 1 नहीं आ रहा। अब डी में देखें, यहाँ पर तीनों का आप जीसीडी लें, ठीक है ना, 3 2 और 5 का जीसीडी करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, और 1 आएगा तो इसमें आप क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो मतलब ये भी सही हुआ है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद 30 लिखा है और सबका जीसीडी भी 1 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट होगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जेड अपॉन 30z, इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि z अपॉन mz इज आइसोमॉर्फिक टू zm, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा होता है। तो आप इसी पे अप्लाई करें, तो z अपॉन 30z किसके आइसोमॉर्फिक होगा, z30 के होगा, है ना, m था तो m लिखा, 30 है तो 30 लिखा। तो इसी का ऑर्डर पूछा है, तो मतलब ये आइसोमॉर्फिक है z30 के, तो इसी का ऑर्डर निकालना है, और इसका ऑर्डर हम लोग को पता है कितना होगा, 30। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, क्या बोला है कि सपोज n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, n हमारा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप g का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला देखें, इफ g इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, अगर g इनफाइनाइट ग्रुप है तो g बाई n भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा, तो ये जरूरी नहीं है, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखें आप, इफ g इज नॉन अबेलियन ग्रुप, g अगर कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है एंड देन g बाई n भी नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, ये भी गलत है। तो आप इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हो आप, अगर कोई g हम नॉन अबेलियन ग्रुप ले लेते हैं Q8, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है ना,
और 1 कॉमा -1 ये कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, और हमें पता है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ये V4 के आइसोमॉर्फिक होता है, और ये V4 क्या है, क्लिंस ग्रुप है, और हमें पता है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। क्लिंस ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप। तो ये कह रहा है अगर G नॉन अबेलियन होगा तो G/N भी नॉन अबेलियन होगा, लेकिन इससे तो नहीं लग रहा है। G तो हमारा ये नॉन अबेलियन है, G की जगह क्यों 8 है। G अगर हमारा नॉन अबेलियन है और ये आइसोमॉर्फिक है V4 के, जो कि अबेलियन ग्रुप है, तो क्या ये अबेलियन हुआ, नहीं, सॉरी ये नॉन अबेलियन हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी अबेलियन हो गया ना, V4 अबेलियन है तो ये भी अबेलियन, तो ये कह रहा है नॉन अबेलियन होगा, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी देखें आप, अगर G साइक्लिक ग्रुप है तो G/N अबेलियन होगा, तो ये सही कह रहा है। कैसे, ये रिजल्ट होता है कि अगर G साइक्लिक ग्रुप है तो G/N भी साइक्लिक होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि अगर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, तो यही डायरेक्ट लिखा है कि अगर G साइक्लिक है तो G/N अबेलियन होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर G अबेलियन है तो G/N साइक्लिक होगा, ये उल्टा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बोला है कि द कोसेंट ग्रुप Q8/1 - 1 Q8/1 और -1 इज आइसोमॉर्फिक टू, ये तो अभी हमने बताया कि ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, V4 के, और V4 क्या है, क्लिंस ग्रुप है, जो कि अबेलियन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि 2 सब ग्रुप्स G एंड आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट ऑफ द ग्रुप G, ये दो सब ग्रुप दिए हुए हैं, किसके हैं, ग्रुप G के। तो हमें पता है अगर कोई ग्रुप G हो और वो खुद हो सब ग्रुप, ठीक है ना, G और एक आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट, इन दोनों सब ग्रुप को, किसी भी ग्रुप का अगर ये दोनों सब ग्रुप हैं तो इसका नाम होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, और किसी ग्रुप के अगर इन दोनों के अलावा और भी जो सब ग्रुप होंगे उसका नाम होता है प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है अगर कोई ग्रुप G है तो इसके जो सब ग्रुप अगर G खुद है एंड आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट है तो इन दोनों का नाम होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द कोसेंट ग्रुप R/Z इज, तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि R/Z इज आइसोमॉर्फिक टू S1 डॉट, मतलब R/Z जो होता है ये S1 के आइसोमॉर्फिक होता है, और ये S1 क्या है, इसका नाम होता है सर्कल ग्रुप। ठीक है, अब ये सर्कल ग्रुप क्या है, आपको पता होना चाहिए कि S1 में कैसे एलिमेंट आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट, मतलब Z टाइप के होंगे, बिलोंग्स टू कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट इनका मॉडुलस करने पर हमें 1 मिले। ठीक है, S1 में कैसे एलिमेंट आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले आएंगे, जिनका मॉडुलस 1 होता है वही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि S1 सर्कल ग्रुप है, ये डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, और S1 क्या है, ये इस तरह से डिफाइंड है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि R/Z कैसा है, अबेलियन ग्रुप है या नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो हमको याद होना चाहिए ये कि R/Z S1 के आइसोमॉर्फिक है और S1 हमारा अबेलियन ग्रुप होता है, तो इसलिए R/Z भी हमारा एक अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर है, तो इसमें क्या पूछा है कि R/Z इज, ये किसके आइसोमॉर्फिक दिखा, S1 के, और S1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिनका मॉडुलस 1 है। तो ऑप्शन डी में आप देख रहे होंगे कि R/Z इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, यूनिट का मतलब 1, जिनका मॉडुलस 1 है, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है, दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इफ F फ्रॉम G to G डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G, यह होमोमॉर्फिज्म है G ऑफ ग्रुप G इनटू अ ग्रुप G डैश विथ कर्नल K, तो बता रखा है कि इसका कर्नल K है, देन K इज, तो K के बारे में पूछा है, K क्या रहा होगा, K मतलब कर्नल K। ठीक है ना, तो हमने पिछले वीडियो में रिजल्ट पढ़ा है
क्या पढ़ा है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका जो कर्नल होगा, कर्नल एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1। तो इसका कर्नल क्या होगा, वो G1 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहां से वही पूछ रहा है हमसे। देन के क्या रहा होगा, के क्या है, कर्नल। तो इसका कर्नल क्या रहा होगा, कर्नल के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, पहला वाला। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, क्या बोला है कि लेट G इज इक्वल टू Z प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, ये एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है, एंड लेट H इज इक्वल टू 3Z, मतलब 3 के मल्टीपल है ना। और इसको डिफाइन भी कर रखा है कि 3x टाइप के एलिमेंट होंगे और x Z से लिया गया होगा, मतलब 3 का मल्टीपल है ना। ये क्या है H, ये सब ग्रुप है G का कोई सब ग्रुप है। देन द ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप G by H, हमें इसका ऑर्डर बताना है G by H का। और G क्या है, Z है, तो हम लिख ले रहे हैं Z अपॉन H। H क्या दिया है, 3Z, लिख लिया। तो अभी हमने इसी वीडियो में बताया कि Z अपॉन MZ, बताया ना। देखें आप, Z अपॉन MZ इज आइसोमॉर्फिक टू ZM। तो ठीक वैसे ही इसमें भी Z अपॉन 3Z किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z3 के, ठीक है ना। तो हमसे इसी का ऑर्डर पूछा है, तो हम इसका ऑर्डर निकाल ले रहे हैं, तो इसका आ ही जाएगा। तो Z3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, तो मतलब ऑर्डर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, इफ phi इज यूलर phi फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ phi ऑफ 720 इज। तो हमें यूलर phi फंक्शन निकालना है 720 का। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको कि यूलर phi फंक्शन कैसे निकालते हैं, कवर करा रखा है इस टॉपिक को। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, सिंपल है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। अगर जिसको नहीं निकालने आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।